हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बैंक निफ्टी के रिलेटेड है और बैंक निफ्टी को हम किससे कवर करते हैं आपको पता है, बैंक बीज से कवर करते हैं। बैंक बीज में मेरा क्या पोजीशन है मैंने आपको शेयर कर दिया है, समझ गए? मेरा क्या पोजीशन है मैंने आपको शेयर कर दिया भाई साहब, फालतू का टेंशन ही नहीं है। आपको देख सकते हैं कि जो मेरा पोजीशन है वो आपके सामने है, जो मेरा लॉट है उसी के मुताबिक मेरा पोजीशन है, तो वो आपके सामने है, आप इसमें जाके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में मैंने दे दिया है। इसलिए दिया है कि भाई ज्वाइन है कि नहीं है इसका भी अपडेट हो जाएगा। जैसे नहीं सैटरडे संडे को कई मतलब हो जाता है कि ज्वाइन है कि नहीं है, तो इसको लेके भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो पोजीशन दे दिया भाई, आप देख लो ज्वाइन हो कि नहीं। और प्लीज ड्यूरिंग मार्केट में दिक्कत होता है सर, बहुत आदमी का ज्वाइन होने के बावजूद भी हम लोग नहीं उनको बता पाते हैं, है ना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। बाकी सर ये अपना फेस पैक है तो मंगवाइए, बहुत अच्छा चीज़ है और जिन्होंने यूज़ किया है वो तो मतलब ज़बरदस्त है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है यूज़ करने का, मज़े से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और चेहरे में जो भी दाग धब्बे हैं उसको दूर कर सकते हैं। बाकी सर ये अपना TBSM का शैम्पू है, ये फेस पैक है तो ये शैम्पू है, बस दो ये चीज़ है ना। सब कुछ इसके अंदर आपके पास दो चीज़ है, इससे ज़्यादा अपना हिम्मत नहीं है। तो आप बोलिएगा क्यों? अरे भाई इसी को मेंटेन करना महाभारत हो जाता है, तो इसीलिए और हम कुछ करना नहीं अपना, बस हम लोग मार्केट में है, मार्केट में ही हम खुश हैं। तो मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इधर उधर का भी एक तो होना चाहिए कि हाँ भाई इधर नहीं हुआ तो उधर ही सही। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोग मंगवाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि चीज़ जो है वो वैल्यू का है। ठीक है, हाँ हो सकता है किसी को लगता होगा कि वैल्यू का नहीं है, तो ठीक है आप उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7501615679। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी आप बता सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा ना हल्का सा ये मोटू हो गया ना, ये हाँ ये ठीक है, हल्का सा थोड़ा डार्क कर लेते हैं, हल्का सा, है ना, तो आप इस पर भी बता सकते हैं। बाकी चलिए, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट पे आया तो था 56,000, है ना, और वहां से पलट के क्लोजिंग जो दिया वो सारी निगेटिविटी को खत्म करके दिया, ये एक अच्छी बात है। हालांकि जो क्लोजिंग दिया वो ये वाला लेवल के पास ही मतलब क्लोजिंग दिया है, तो ये रेसिस्टेंट का काम किया है, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा 200 मूविंग से भी नीचे आया तो थोड़ा सा ना हम वन डे को हटा के, जानते हैं वीकेंड आने का हम लोग बहुत मुश्किल से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वीकेंड आ जाए, अरे मतलब क्या है ना, मतलब सर मतलब थक जाता है, इतना ज़्यादा वो रहता है। और वीकेंड में बड़े बढ़िया से हर चीज़ को समझ के देख के और आराम से काम करने में एक अलग ही मजा आता है। तो चलिए कल से फिर से मार्केट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीक में अच्छी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, जुलाई वाले वीक में, है ना, तो कोई ना चलते रहता है। बाकी ये जगह सपोर्ट है, ये देखिए जहाँ क्लोज हुआ है वो भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से ये पलट जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, ये वीक का है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मंथ में देख लेते हैं। वीक में तो 200 मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, मंथ में तो भी काफ़ी नीचे है ना। तो जब मंथ में हम लोग देखते हैं 200 मतलब तो काफ़ी डिस्टेंस में है, मंथ में देख रहे हैं तो ये मंथ लाल दिख रहा है ना, जुलाई वाला मंथ लाल दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, समय के साथ ये भी ठीक हो जाएगा, तो अच्छा है। सपोर्ट का जगह थोड़ा सा नीचे और है, मंथ कैलेंडर के हिसाब से 56,000 सपोर्ट है सर, ये देखो ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये सब जगह भी, मतलब यहाँ से क्या है कि हालांकि ये तो यही था लेकिन फिर भी इस जगह तो मतलब सपोर्ट तो है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ 56,000 नहीं है तो फिर उससे थोड़ा सा नीचे 55,800 के पास, 900 के आसपास मतलब सपोर्ट तो है। तो ये एक मंथ का कैलेंडर मतलब देखने से चार्ट समझ में आया। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं डेली वाला चार्ट में, और डेली वाला चार्ट में आ जाते हैं तो दिख रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग जो हुआ ना, ये बड़ा अच्छा रिकवरी दे के हुआ। आपको एक बात बताएं कि जो FIS है वो क्यों आते हैं, अभी तक तो आ नहीं रहे, ये आप लोग सुने क्यों आते हैं, ये कभी समझे हैं? तो आप बोलिएगा सर क्यों आते हैं, क्या टैक्स नहीं देने से क्या FIS आ जाएंगे? मेरा अपना एक कहना है, क्या टैक्स पूरा माफ कर देने से, 0 कर देने से FIS आ जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो आप बोलोगे तो फिर सर क्या है? देखिए FIS वहीं आते हैं जहां ग्रोथ है, फिर उसके बाद टैक्स भी कितना है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रोथ है तो ओवरऑल इनकम बन जाता है, तो बढ़िया है। दूसरा FIS देखते हैं लिक्विडिटी। चलिए इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि FIS कब क्या क्या देख के आते हैं, है ना। और जो यहाँ पर ही जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ और उस पर जो प्रधान साहब का था उनका रिजाइन, मतलब वही है रिजाइन दे दिए, बहुत अच्छा हुआ। आप बोलोगे क्यों सर, इससे तो बीजेपी डर गई। हाँ हम डर गए भाई,
नहीं, बीजेपी को अगर कोई ऐसा सोचे ना कि बीजेपी डर गई या ऐसा कुछ है जो सरकार डर गई, तो यहाँ क्लियर, हाँ भाई डर गए। आखिर बच्चे तो अपने ही थे ना, जो मार खा रहे वो भी अपने थे, जो मार रहे वो भी अपने थे। अब या तो पुलिस भी मार रहे थे या तो फिर बच्चे भी मार रहे थे, दोनों एक दूसरे से घर में। तो नुकसान घर का हो रहा था, और घर का संचालन कौन कर रहा था? सरकार कर रहा था। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और इसको यहाँ पर ही समाप्त किया और अपने ऊपर से एक दाग फिर से हटा लिया। हालांकि स्टेटमेंट भी आया, झुकने वाला होना चाहिए, नहीं तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई अभिजीत जी ने, बिल्कुल सही कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि हमारी जेन जी पीढ़ी अगर देश के ग्रोथ में कुछ अच्छा कदम उठा के कुछ अच्छा करे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, नो डाउट, मैं तो प्रोटेस्ट का सुबह में देख रहा था, हंस के मर गया, और खासकर बिहार का प्रोटेस्ट उसका तो बात ही नहीं करिए। और इतना हंसी आया ना, इतना हंसी आया ना, मतलब, और इतना छोटे छोटे बच्चे, मतलब ऐसे, मतलब यंग एकदम 16 साल 20 साल, भाई उसे क्या मतलब, उसे ठीक है भाई तू ही जीत जा, काम खत्म। क्योंकि कहावत है ना कि चाकू खरबूजा पे गिरे, अच्छा खरबूजा चाकू पे गिरे, समझ रहे हैं? हाँ, तो क्योंकि देखिए नौकरी वाले जो लोग हैं, जो धंधा कर रहे हैं, वो तो इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं ना कर पाएंगे, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चले कोई बात नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और यहाँ मैं अगेन बोलता हूँ कि बीजेपी से जो लोग को सीखना चाहिए। मुझे तो मजा तब आया जो कमेंट्स आने लगा, मिलोनी के फेसबुक हैंडल पे दुनिया भर का कमेंट्स आने लगा बोला मेलोनी मैडम बंदा सही नहीं है तो एक लड़की बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ मतलब काफी, क्या बोलिएगा, बचकाने ना बुद्धि बोलिएगा, ठीक है तो कभी होता है, बच्चे हैं भाई, करेंगे, सही भी है एक तरह से। तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन एक चीज है, मोदी साहब ने समझ गए कि भाई ये यहाँ समीकरण बदल रहा है, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्मवाद, यहाँ देश के बच्चों की बात है। सरकार झुक गई और ये एक मैसेज गया पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, ना कि तानाशाह है। इससे पहले किसान आंदोलन में ना कोई जात था, ना कोई पात था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति, समझ रहे हैं? वहां भी सरकार झुकी, क्यों? देश के किसान है, अन्नदाता है, तो वहां भी झुकी। यहाँ देश के बच्चे खड़े हो गए, तो भाई स्वाभाविक है सरकार मानेगी, क्यों नहीं मानेगी भाई? तो यहाँ सरकार ने झुका नहीं है बाबू, यहाँ मास्टर स्टॉक मारा है। वो देख रही है कि, और एक दिन में इंस्टाग्राम में वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मोदी साहब का जो ये था। अब इसमें फिर कुछ लोग एंगल ढूंढेंगे कि सर आप मोदी के साथ हैं कि मोदी के खिलाफ हैं। तो भैया ना मैं साथ हूं ना मैं खिलाफ हूं, मैं देश के साथ हूं। देश के साथ अगर कॉकरोच पार्टी आती है तो मैं उसका भी सपोर्ट करता हूं, और मोदी साहब जब देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनका भी सपोर्ट करता हूं। जो देश के लिए अच्छा करे मैं उनका सपोर्ट करता हूं, ठीक है? यहाँ एंगल मत निकालिए, ये एंगल निकालने वाला जो सिस्टम है ना, ये गलत है। अमेरिका यही एंगल निकालता है, आप मेरे सपोर्ट में हो नहीं तो मेरे विरोधी हो। अरे यार हम साइलेंट भी तो रह सकते हैं, नहीं साइलेंट का तो कोई खाना ही नहीं है। आप मौन कैसे रह सकते हो? आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हो? आप तो या तो आप मेरे सपोर्ट में हो या तो आप फिर विरोध में हो, न्यूट्रल कैसे रहोगे? ये चीज अमेरिका वालों को समझ में नहीं आता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो माइंडसेट में इस तरह का हो जाता है कि भाई कुछ लोग न्यूट्रल भी रहते हैं, उनको नहीं मतलब है किसी पार्टी से, वो देश को देखते हैं, लेकिन जब चलता है कुछ देश में उस तरह का तो वो जरूर उस पर बात करते हैं। जैसे मैं आपको इस विषय पे बात किया है ना, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन भाई ये तो बच्चों वाली विषय है और हंस के मुल्क। और उसमें से वो सरदार जी ने बोला कि बिहारियों भैया कहाँ हो, आ जाओ। भाई साहब तहलका मचा दिया भाई बिहारियों ने फिर से एक बार मतलब शॉर्ट्स देखे ना तो कसम से बता रहे हंस के मर गए। चलिए कोई ना, पुलिस वाला भी बोल रहा है पटना में कि सर तो चाचा तो हाँ थोड़ा पानी चला दीजिए ना, बहुत गर्मी लग रहा है। पुलिस वाला भी हंस रहा, और अरे यार क्या बोले इन बच्चों को, क्योंकि पुलिस वाला का भी तो बच्चा होगा उसमें है, तो भी हंस रहा, बोल रहा यार क्या बोले अब पानी वाला से, मतलब वो धक्का मार के भीड़ को हटाने के लिए बच्चा लोग बोलता है कि पानी चलाइए ना, थोड़ा नहा लेंगे। चलिए कोई नहीं, तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगा ये प्रोटेस्ट और शांति ढंग से हुआ। ज़्यादा सरकार ने शुरू में एंगल ढूंढने का कोशिश किया लेकिन फाइनली मिला नहीं, समझ गया कि मानने में ही भलाई है। तो बैंक निफ्टी बड़ा बढ़िया है, जिस तरह का बाउंस बैक आया है बहुत पॉजिटिव बाउंस बैक है ना। हालांकि खरीदारी बहुत कुछ नहीं हुआ है, और बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक बीच के माध्यम से कवर करते हैं। तो जो नए लोग हैं सर वो देखिए, बैंक बीच 55% का डिलीवरी 49 करोड़, तो 49 करोड़ नॉर्मल अभी के टाइम में बाइंग हो रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा मतलब ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब कल होकर एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का भी ध्यान हम लोग को रखना है। रही मतलब जो कसर है वो मतलब वो एक्सपायरी ना निकाल दें, तो उस पर भी फोकस रखना है। बाकी बैंक निफ्टी में 72% प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक बैंक 23 और अदर का 4। तो एयू बैंक अदर में है, अदरवाइज आप देख रहे हैं एचडीएफसी आईसीआईसी। तो बैंक निफ्टी को आप कवर करके मजे से चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर बड़ा बढ़िया है। बैंक निफ्टी में जो बाउंस बैक, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है तो वो उसका लीड बैंक निफ्टी करेगा। ये चीज आपको समझना चाहिए कि उसका लीड बैंक निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी भारत का एक बहुत ही फाइनेंस का सेक्टर है, क्योंकि अगर भारत का ग्रोथ होगा, विदाउट बैंक के ग्रोथ से भारत का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर आप लोग बैंक बीज के बारे में जानने की इच्छा है तो वीडियो को और थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए बैंक बीज, तो बैंक बीज यहाँ भी घूमा था और यहीं पर ही घूम रहा है। तो अगर 580 का लेवल में
एक सपोर्ट निकल के आता है, तो यहाँ पर ही घूम गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 568 इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा। ऊपर में रेसिस्टेंट 590 पे रेसिस्टेंट है, और ऊपर गया तो 594 नहीं, हाँ 594 पे रेसिस्टेंट है। तो ये रेसिस्टेंट मैंने बता दिया, और ये मैं नीचे का लेवल बता दिया। बीच में रहा तो कुछ मत करिए, ठीक है ना, बीच में रहा तो कौन चीज करिएगा। तो 80 68 दो लेवल में खरीदारी का आप मन बना सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं खरीदारी के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, फिर भी आप ये लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, इसको भी। और ऊपर में जब ये 590 से 94 में जाता है तो एक बार बिकवाली आएगा। अगर उस बिकवाली को टिक जाता है और ये 594 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, भाई साहब मजे आ जाएंगे। 594 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये नया तेजी से निकलने के लिए तैयार रहेगा। बाकी एडीआर वगैरह अच्छा रहा है। एडीआर में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो सिस्टम है, आईसीआईसी बैंक, हाँ आईसीआईसी बैंक ठीक रहा, और एचडीएफसी बैंक भी ओके रहा, तो कोई गिरावट का बड़ा संकेत नहीं हुआ। हाँ, इन्फोसिस में काफी 4% का तेजी है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो कुल मिला के बढ़िया है। तो जिनका भी पोजीशन है दम धरिए, बढ़िया रहेगा। इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।